नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 1 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है और हमारी जो सैलरी है मार्च माह की, वो हमें 1 अप्रैल या 2 अप्रैल जब भी नया बजट जारी होगा तब हमें मिलेगी। तो इसके लिए हमारा जो नया वित्त वर्ष है उसमें सैलरी के ऊपर हमारा कितना टैक्स बनने वाला है, आज के इस वीडियो में हम उसी की कैलकुलेशन कैसे करें इस बारे में जानेंगे, ताकि आप अपने जो सैलरी है उसकी कैलकुलेशन करके ये पता कर सके कि आपका कितना टैक्स बनेगा और उस टैक्स को प्रति माह किस हिसाब से आपको कटवाना है और उसके लिए पर्सनल पे मैनेजर से रिक्वेस्ट डीडीओ को कैसे भेजनी है। इसके लिए साथियों, आप कई तरह के इनकम टैक्स कैलकुलेटर है वो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जिसमें आप जो है मैं यहाँ cleartax.in जो टैक्स कैलकुलेटर है उसका उपयोग कर रहा हूँ। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहाँ जब इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इसका होम पेज आपके सामने आ जाता है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 23-24, यहाँ 4 स्टेज है। बेसिक डिटेल्स है, दूसरी जो है इनकम की, तीसरी डिडक्शन की और चौथी टैक्स के कैलकुलेशन की। यहाँ हमें जो नीचे विच फाइनेंशियल ईयर डू यू वांट टू कैलकुलेट टैक्सेज फॉर, तो 23-24 पर टिक मार्क लगाना है। अगर इसी पे है तो नीचे आपको आपकी एज सेलेक्ट करनी है, जैसे मेरी एज 0 से 60 के बीच है, और गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको आपके इनकम की डिटेल्स भरनी है। जैसे आपकी जो बेसिक है, इस बेसिक को आप 4 से गुणा कर ले, मार्च, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाएगा तो बेसिक चेंज हो जाएगी, और उस बेसिक को आप 8 से गुणा करके और आपकी जो बेसिक है वो निकाल ले, और जो बेसिक है उस बेसिक पर जो डीए आपको मिल रहा है वह तथा एचआरए जो 12 महीने में आपको मिलेगा उसको निकाल कर और आप ये कैलकुलेशन कर ले। जैसे कि मैंने कैलकुलेशन की है, मेरे यहाँ जो 9.5 लाख रुपए जो सैलरी है बेसिक, डीए और एचआरए की हो रही है। यहाँ इसको हम यहाँ सैलरी में भर देंगे। अगर कोई और आपके डिटेल्स है इनकम की, चाहे वो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट हो, होम लोन का इंटरेस्ट हो, रेंटल इनकम हो, या जो भी अगर अदर कोई है तो लिखे, अन्यथा गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें और यहाँ आपको आपकी जो डिडक्शन है, यहाँ हमें 80C में 1.5 लाख की डिडक्शन का जो फ़ायदा है वो मिलता है। बाकी आप अगर कोई और डिडक्शन आपको क्लियर है तो वो लिख दे, नहीं तो कैलकुलेट पे क्लिक कर दे। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे क्लियर टैक्स सजेशन है, यू शुड ऑप्शन फॉर न्यू रिजाइम एज इट विल प्रोवाइड यू बेनिफिट ऑफ ₹18,200 ओवर ओल्ड रिजाइम। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 9,50,000 रुपये इनकम है उसमें टोटल 2 लाख की कटौती होगी, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के और 1.5 लाख 80C के, तो 7,50,000 इनकम बचती है। इसमें जो टैक्स बनता है वो 65,000 रुपये बनता है ओल्ड टैक्स रिजाइम में। अब यहाँ जो नई टैक्स रिजाइम है उसमें 9.5 लाख जो इनकम है, इस पर सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही लाभ मिलता है, अन्य किसी भी कटौती का लाभ नहीं मिलता है, तो ये 9 लाख बचते हैं। और इसका जो टैक्स बनता है वो 46,800 बनता है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि कौन सी जो दर है, नई टैक्स की दरें या जो पुराने टैक्स की जो दरें हैं, उसमें हमें किस स्लैब में हमें जाना है, किस रेजिम में हमें जाना है। तो जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, हमें न्यू टैक्स के लिए सलाह दी जा रही है। यहाँ जो है नए कर या टैक्स में जो छूट है, नए नियम है 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, उसी के अनुसार यहाँ कैलकुलेट किया गया है। तो
यहाँ जो टैक्स आ रहा है, मान लीजिए ये 46,800 आ रहा है, हम अगर डीए बढ़ता भी है और इसको और बढ़ा लें, 48,000 रुपये भी कर लें, तो 4,000 रुपये पर मंथ हमारा टैक्स हमें कटवाना होगा। तो 12 चौके 48,000 रुपये 12 महीने के हो जाएंगे। अगर इसमें कुछ कमी या ज़्यादा होता है तो दिसंबर माह में हम आयकर गणना प्रपत्र जब बनाते हैं तो इस समय हम और इसमें जो भी कम या ज़्यादा करना होगा कर लेंगे, लेकिन एक अनुमानित यहाँ टैक्स हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब हम पर्सनल पे मैनेजर से ये टैक्स की जो रिक्वेस्ट है वो कैसे भेजते हैं ये देखेंगे। यहाँ पे मैनेजर को आप अपनी जो पर्सनल एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड है कैप्चा फिल करें और लॉगिन करें। यहाँ सबसे पहले डीडीओ एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक कर लें और यहाँ एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लॉगिन कर लें। यहाँ हमने हमारी पर्सनल पे मैनेजर को लॉगिन कर लिया है ओटीपी से। अब हमें एम्प्लॉय कॉर्नर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको जो सबसे नीचे ऑप्शन है एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी पहले जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी हुई है प्रदर्शित होगी। यहाँ से आपको डिडक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ आप देखते हैं जीपीएफ की, जीपीएफ 2004 की, इनकम टैक्स की, एसआई के लोन की और एसआई की प्रीमियम की, सभी जो आप रिक्वेस्ट है बढ़ाने की या घटाने की जो भी है वो भेज सकते हैं। यहाँ हम इनकम टैक्स सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो पहले जो रिक्वेस्ट भेजी हुई है वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ अब आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद इस रिक्वेस्ट को आपको जो है एडिट करना है। अब हमारा जो टैक्स है जो भी बन रहा है वो हम यहाँ जो है लिख देंगे और लिखने के बाद यहाँ हम जो रीजन दे देंगे टैक्स जो लायबिलिटी है वो, और यहाँ से अब हम इसे सेव कर देंगे। सेव करते ही ये जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी और आप यहाँ नीचे देखेंगे कि ये जो 4,000 रुपये की हमने रिक्वेस्ट भेजी है ये आगे चली गई है। अब अभी हमारे पास ऑप्शन है इसको डिलीट करने का, हम डिलीट कर सकते हैं। अगर ये अप्रूव हो जाती है तो फिर ये डिलीट नहीं होगी। अप्रूव या रिजेक्ट जो है वो डीडीओ इसे करेंगे। यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है ये जो रिक्वेस्ट है हम प्रत्येक माह की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच ही भेज सकते हैं। तो आप कभी भी ऐसे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये ध्यान रखें प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख के बीच ही भेजें। तो इस प्रकार से साथियों आप अपने इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। नए वित्त वर्ष में आपका टैक्स अधिक नहीं कटे, इसके लिए आप अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करें और अपने पर्सनल पे मैनेजर से रिक्वेस्ट डीडीओ को भेजें ताकि आपका समय पर जो भी टैक्स बन रहा है वो प्रत्येक माह कटता रहे और एक साथ आपके ऊपर उसे कटाने का भार नहीं आए। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।